ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, इस कड़ी में मैं मार्टिन लूथर का शिक्षा के आधार में आप लोगों को कुछ जानकारी बातें और मैं जानने जैसा बातें आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। और वो है मार्टिन लूथर के दो विषय, हम लोग का लैटिन में कहते हैं सोला स्क्रिप्टुरा और सोला फिदे। अंग्रेजी में उसका अनुवाद होगा बाइबल अलोन और फेथ अलोन, और हम लोग हिंदी में कहेंगे केवल बाइबल, और हम लोग कहेंगे दूसरा वचन को केवल विश्वास। तो चलिए मैं इस आधार में आप लोगों को मैं आज शिक्षा दूंगा, और ज़रूर मैं सोचता हूँ आप लोग इसको सुनेंगे और इससे ज़रूर आप लोगों को आत्मिक तौर से कुछ ऐसा बातें सुनने को मिलेगा जो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं मार्टिन लूथर जो सुधारवादी आंदोलन का संस्थापक थे, शुरुआत किए, उनका सोच था मंडली को सुधार लाने के लिए। और जब वे देखे उस समय में कैथोलिक कलीसिया में, रोमन कैथोलिक कलीसिया में प्रभु का वचन का व्याख्या में कुछ कमी दिखाई दिया, इसलिए वे लोगों के पास पहुंचने के लिए, लोगों को सही शिक्षा देने के लिए ये शिक्षा दिए और वे बताए इस विषय लेकर। और इस विषय के आधार में हम लोग रिफॉर्मेशन मंडली में, चाहे प्रोटेस्टेंट मंडली में और दूसरे मंडली में भी हम लोग इसको पाते हैं। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं बाइबल अलोन, उसका मतलब ये है कि हम लोग का कलीसिया में, मंडली में अधिकारी कौन है। हम लोग रोमन कैथोलिक कलीसिया में कहते हैं हम लोग का अधिकारी हैं ज़रूर बाइबल, और उसके साथ में हम लोग का परंपरा, ट्रेडिशन और बाइबल दोनों को हम लोग आधार मानते हैं, और उसी के आधार में हम लोग का कहेंगे अथॉरिटी, चाहे अधिकार को हम लोग पहचानते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर इसको अस्वीकार किए और वे कहे कि खाली केवल पवित्र बाइबल, प्रभु का वचन ही केवल अधिकार का स्थान में हो सकता है, और इसलिए वे परंपरा को ग्रहण नहीं किए। दूसरी बात है हम लोग विश्वास केवल, चाहे विश्वास से हम लोग कहेंगे धार्मिकता पाते हैं, इस बात को वे जोर दिए हैं। ये हम लोग पाते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 3 अध्याय 21 और 22 में है उस वचन। लेकिन हम लोग का कैथोलिक चर्च का पोजीशन, चाहे शिक्षा है, विश्वास के साथ काम भी ज़रूरत है, अर्थात विश्वास को अपने जीवन में जोड़ देना है, खाली विश्वास करने से नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो पाते हैं जेम्स का, याकूब का पत्र में 2 अध्याय 14 से 17 में यही वचन को व्याख्या दिया गया है कि विश्वास और काम, चाहे विश्वास और जीवन दोनों जुड़ा हुआ है, विश्वास और काम दोनों जुड़ा हुआ है। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, ये थोड़ा बहुत लोगों के लिए चाहे ऐसे कठिन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये चीज़ को जानना ज़रूरी है कि सुधारवादी आंदोलन के बाद में प्रोटेस्टेंट कलीसिया में इसीलिए बाइबल को ज़्यादा महत्व दिया गया, कारण कि मार्टिन लूथर खुद ही ऐसा कहे कि केवल बाइबल से हम लोग अपना कहेंगे शिक्षा पा सकते हैं, वही केवल अधिकारी है। इसीलिए हम लोग उनका कलीसिया में देखते हैं बाइबल का व्यवहार छोटे से छोटे समय से ही
चाहे हम लोग देखते हैं उनका कैटेकिज्म क्लास, उनका जो शिक्षा का क्लास होता है उसी से वो लोग शुरू करते हैं और बाइबल का व्यवहार ज़्यादा होता है। वो लोग ज़्यादातर अपने हाथ में बाइबल लेकर वर्शिप के लिए चाहे अर्चना के लिए जाते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा कहे और हम लोग को कैसे समझना चाहिए। हम लोग चलिए मैं पढ़ूँगा, हम लोग भाई रोमियो का नाम संत पौलुस का चिट्ठी 3 अध्याय के 21 और 21 से हम लोग पाएंगे आगे जो लिखा हुआ है। ईश्वर का मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। तो आखिरी वचन में ये साफ से प्रकट किया गया है, यह मुक्ति ईसा मसीह से विश्वास करने से प्राप्त होती है। अंग्रेजी में कहेंगे द सल्वेशन इज अचीव्ड और रिसीव्ड बाय फेथ अलोन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ज़रूर विश्वास ज़रूरी है, लेकिन विश्वास से केवल वो मुक्ति को पाना हम लोगों का समझने के अनुसार में उतना उचित चाहे उतना पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए जेम्स याकूब अपने चिट्ठी 2 अध्याय के 14 और 17 में लिखते हैं, भाइयों, कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है, अर्थात फेथ विदाउट वर्क इज डेड। इसलिए उनका लिखना ये है, भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए, वे नमूना देते हैं, मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हो और ना रोज़ रोज़ खाने की चीज़। यदि आप लोग में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव से विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। मैं दोहरा रहा हूँ, इसी तरह कर्मों के अभाव से विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। हम लोग सुधारवादी आंदोलन का जो शुरू किए हैं, मार्टिन लूथर, उनका शिक्षा बहुत अच्छा वे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन इस विषय में जो उनका व्याख्या है हम लोगों का व्याख्या से फ़र्क हो गया। इसीलिए हम लोग उनका शिक्षा जो है उसको हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और वचन का व्याख्या चाहे वचन के आधार में केवल चलने से कहेंगे हम लोग वही मुक्ति नहीं पा सकते हैं। वो वचन को हम लोग को कहेंगे जीना है, भाईचारे के जीवन में, क्षमा के जीवन में, प्यार के जीवन में, पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के साथ में जीना है। और हम लोग कलीसिया में जैसे हम लोग कहते हैं सच्चाई चाहे अधिकारी, हम लोग दोनों को ग्रहण करते हैं। कलीसिया की शिक्षा मैजिस्टेरियम जो कहते हैं अंग्रेजी में, और हमारे जो पवित्र बाइबल है उसकी शिक्षा। इसलिए हम लोग का जो सोच विचार है मार्टिन लूथर से थोड़ा अलग हुआ, और
उनका सोच था सुधार लाना, और सुधार लाने के सोच में वे इसे शिक्षा दिए। लेकिन हम लोग देखते हैं इस शिक्षा में कुछ कमी रह गया है, तो इसको समझना ज़रूरी है। हम लोग बहुधा चाहे ऐसा देखते हैं, बहुत लोग इसको भी कहते हैं कि हम लोग प्रोटेस्टेंट मंडली के विश्वासियों के जैसे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, चाहे बाइबल का व्यवहार नहीं करते हैं, वो सच है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया, हम लोगों का जो सुधारवादी आंदोलन के बाद में जो सभा हुआ, काउंसिल ऑफ ट्रेंट और वेटिकन सेकेंड, इन सभाओं के ज़रिए से हम लोगों के लिए बहुत ही शिक्षा दिए हैं कि हम लोग उनके शिक्षा के आधार में देखेंगे तो हम लोग को उनका बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इसको समझेंगे, बाइबल को और हमारे विश्वास को सही तरीक़ा से समझने से हम लोगों को ज़रूर मुक्ति का संदेश, चाहे मुक्ति मिलेगा। मैं कभी हमारे परिस में भी मैं कुछ शिक्षा दिया था। प्रभु का वचन को हम लोग 3 लेवल में ले सकते हैं। पहला लेवल है जो लिखा हुआ है, प्रेरणा से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन, टेक्स्ट कहते हैं, और वो टेक्स्ट को जानना अपनी भाषा में, चाहे कोई भाषा में जो समझते हैं वो ज़रूरी है। दूसरा है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका अर्थ क्या है, पहले जब लिखा गया और अभी हमारे लिए भी क्या हो सकता है, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन को हमको जानना पड़ेगा। और तीसरा में है उस वचन के आधार में हम लोग को काम में लाना पड़ेगा, जीवन में जोड़ना पड़ेगा, उसको रेलेवेंस चाहे एप्लीकेशन कह सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं मार्टिन लूथर के कुछ ऐसी शिक्षा को मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। ये भारी विषय है, ज़्यादा समझाने से बहुत लंबा भी होगा, लेकिन मैं उतना नहीं जा रहा हूँ। खाली यही परिचय देने चाहा कि मार्टिन लूथर का जो शिक्षा था वो 2 आधार में था, और भी है, लेकिन ये 2 विशेष था, 16 स्क्रिप्चुरा और 16 फीदे। और ये जो अपने को आधारित किए वो बाइबल से ही उनका आधार था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन चाहे उसका व्याख्या में वे अलग ही हुए, अर्थात हमारे कैथोलिक कलीसिया के साथ में खाप चाहे तालमेल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और देखते हैं कि याकूब का चिट्ठी में विश्वास और काम दोनों का जोड़ना चीज़ को लिखे हैं वे, इसलिए भी मार्टिन लूथर जो याकूब का चिट्ठी को वे ग्रहण नहीं किए, उसको वे तुच्छ सोचे अपने जीवन काल में, और ऐसे हम लोग उनका जीवनी में पाते हैं, कारण कि इसमें वे काम के बारे लिखे थे जिसको मार्टिन लूथर ग्रहण नहीं किया। तो ये तो डिटेल जाने से सब पाएंगे। तो इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज हम लोग जो सुने प्रभु का वचन को समझने के लिए मार्टिन लूथर का जो शिक्षा था, बाइबल और विश्वास केवल, उसी के आधार में हम लोग कुछ सुने, जो कि हमारे रोमन कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा थोड़ा अलग है, जिससे हम लोग जो सतर्क होना चाहिए, चाहे जानना चाहिए, और हम लोग जानकर बाइबल वचन को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और अपने जीवन के लिए लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज का शिक्षक को मैं यही अंत कर रहा हूँ। ज़रूर ये शिक्षा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, ये मेरा आशा है। धन्यवाद।